कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं बताएं। रैशनल नंबर उर्दू में कहते हैं नातकदार, जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। और जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल है, ठीक है। अब जरूरी नहीं, अब आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने ये फर्क करना है कि कौन सा बटे में लिखा गया नंबर रैशनल है अब और कौन सा इरेशनल। जरूरी नहीं है कि हर बटे में लिखा गया नंबर जो रैशनल होगा, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशन होंगी, ठीक है। वो कंडीशन जो है वो हम देखेंगे। वैसे जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं, ठीक है, जो बटे की फॉर्म में। जबकि पी और क्यू ये दोनों हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर से मुराद है जेड, सही अदाद जिनको बोलते हैं हम। यानी कि जेड के अंदर अब हमारा जो जेड होता है वो क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड 3। अब देखिए इसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है और नेगेटिव नंबर भी। तो पी और क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और पी ओवर क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। जेड के अंदर आप पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर। और जो इस तरह का सेट लिखा हुआ क्यू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, पी क्यू रुकन है जेड का और क्यू ये वाला जो डिजिट है, ये वाला जो अलामत है ना, ये एंड की अलामत है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि बटे वाली रकम कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर। 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता। इसलिए ये वाला क्यू जो है ना, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर ही नहीं रहेगा, वो और ही कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब अगर देखें रियल नंबर्स, देखें रैशनल तो वो हो गए जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, जिनको नहीं लिख सकते वो इरेशनल है। और दोनों का यूनियन क्या होगा, रियल नंबर। क्यू रैशनल, क्यू क्या रैशनल और क्यू डैश क्या है, इरेशनल। दोनों का जब हम यूनियन लेते हैं तो रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर आगे देख लें। रियल नंबर आगे रैशनल नंबर, इसकी दो कैटेगरी है, ठीक है ना, दोनों ही। अब रैशनल नंबर कौन से नंबर, आप देखें नंबर तो बहुत सारे होते हैं। आप उठाएं गिनती देखें, आपकी जो टेबल है आपका 1 से लेकर कभी खत्म होती है गिनती। पॉइंट वाले भी खत्म नहीं होते, बटे वाले भी नंबर कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। तो अब आपने उन नंबर्स में से देखना है कि कौन कौन से नंबर्स आपके पास रैशनल है, यानी कि जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, और किनको पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपके पास एक नंबर है, फर्ज करें जी 1/2 है, ये भी तो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला नंबर रैशनल है या इरेशनल, कैसे पता चलेगा। आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ ली, रैशनल पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं, जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते वो इरेशनल है। लेकिन जब नंबर सामने आया तब हमें पता ही नहीं चला कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। तो वो नंबर, अब आप नंबर्स कितने होते हैं, जैसे रेत के दाने होते हैं या दरख्तों के पत्ते होते हैं। नंबर्स तो इस तरह है, अनकाउंटेबल है, नंबर तो नहीं गिने जा सकते। लेकिन उन नंबर्स में से आपने उठा के बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है या कौन सा इरेशनल है। किसको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, किसको पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। अब उसमें आ जाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। अब रैशनल के अंदर पहली चीज क्या आएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होती है जब हम एक पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा गया नंबर है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसकी डिवीजन रुक जाती है। उसकी क्या डिवीजन, मसलन ये मैंने अभी 1/2 की मिसाल दी थी आपको। 1/2 की मिसाल मैंने दी ना अभी। 1/2 को जब हम डिवाइड करें तो क्या आंसर आया, 0. तो 0.5 के बाद को डिजिट आ रहा है, तो इसकी डिवीजन टर्मिनेट हो गई है, रुक गई है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये वाला क्या नंबर बना, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बना। और दूसरी चीज
देखिए ये दोनों चीजें मिलेंगी, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल होगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग देखिए टर्मिनेट का मतलब तो खत्म हो गया ना, यहां तक रुक गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डिवीजन रुकेगी नहीं, वो डिवीजन चलती ही जाएगी। क्या होती, मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं 1/6, 1/6 की या 1/3 कर ले, 1/, जब मैं 1/3 करता हूं तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.3333, ये चलता जा रहा है, ये कभी रुकेगा नहीं। आप डिवीजन करके देख लें कैलकुलेटर पे, 1/3 तो कितना आएगा 0. तो ये टर्मिनेट हो रही है, ये रुक रही है कहीं से, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती जा रही है डिवीजन। दूसरा रिकरिंग है, रिकरिंग का मतलब है कि डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, देखिए फिर इसका मतलब तीन चीजें आ गई रैशनल के अंदर। रैशनल के अंदर क्या आ गई, तीन चीजें। पहली चीज टर्मिनेटिंग, जो नंबर टर्मिनेट कर गया डिवीजन के बाद, टर्मिनेशन जिसकी हो गई वो रैशनल में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो टर्मिनेट कर जाए और वो रैशनल भी हो, टर्मिनेट भी करे और साथ में दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वो नॉन टर्मिनेट करे और रिकरिंग भी हो, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें आ जाएंगी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो या और उसके अंदर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड प्लस क्या हो, रिकरिंग हो। रिकरिंग मतलब रिपीटिशन आ रही हो। अब आपके पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसमें रिपीट होते हैं नंबर, ठीक है, जैसे 1/6 है। अगर आप 2/5 की बात करें, 2/5, अब 2/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है, आधी बताओ, लो कैलकुलेटर उठा लीजिए, 0.4, 0. तो ये टर्मिनेट कर गया, ये क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया, तो टर्मिनेटिंग आ गई, ठीक है। और प्लस अब नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिकरिंग डेसिमल भी हो, तो ये अब आप 2/5 को कह सकते हैं कि दिस इज अ रैशनल। क्या है ये रैशनल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 1/3 की, ये भी रैशनल है, क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और क्या रिकरिंग डेसिमल भी है। रिकरिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एक डिजिट ही रिपीट हो, ग्रुप ऑफ डिजिट्स भी रिपीट हो सकता है। मिसाल के तौर पर 0.123, 123, 123, तो 3 का ग्रुप रिपीट हो रहा है। सिंगल डिजिट रिपीट हो जाए या ग्रुप ऑफ डिजिट, 3 नंबर्स का एक ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो ये भी किस में आ जाएगा, रैशनल नंबर। ये नंबर भी अब देखें ना आइडेंटिफाई होना शुरू हो गया कि नंबर रिकरिंग तो रैशनल में आ जाएगा, नॉन रिकरिंग इरैशनल में। रिकरिंग का मैंने मतलब अभी बता दिया है, रेपिटेशन, कोई सिंगल डिजिट रिपीट कर जाए या ग्रुप ऑफ 2 या 3 डिजिट मिलकर रिपीट हो जाए। ये आपने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़े हुए किया हुआ है, ये है ना, जो मतलब आप कहते थे मुख्ततम कसरे शारिया, गैर मुख्ततम कसरे शारिया, की है ना, वो मुख्ततम और गैर मुख्ततम, ये वहां पर आपको नहीं पता था कि इसका आगे क्या यूज होगा। आगे यूज ये हो रहा है कि वो रैशनल और इरैशनल में फर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नीचे मिसालें 1/4 देखें, 1/, ये 1/4 0.25, 0. एक बात ध्यान में रखें, पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट जो है सिंगल पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद 1/4 0.25, 8/25 0.32, ये सारे आल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड आल आर रैशनल, आर क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया ना, तो ये क्या बन गया जी, रैशनल हो गया। इस तरह इरैशनल में आपके पास पाई आ जाएगा। पाई क्या होता है, 22/7, तो इसकी वैल्यू इस तरह 1.43295, इस तरह ये चलती आ रही है, ये कभी भी एंड नहीं होता और ना ही रिपीट होते हैं डिजिट, इसलिए पाई जो है ना, पाई जिसकी कीमत 22/7 होती है, ये इरैशनल है। क्या है,
इस तरह ई की वैल्यू मैंने बताई थी 2.718323 इस तरह, ठीक है ना, 913। तो ये भी क्या है, इरेशनल है, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट ना तो एंड हो रहे हैं और ना रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन सी है, पाई भी क्या है, इरेशनल। इसके अलावा और भी डिजिट, अच्छा जितने प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 पे डिवाइड होते हैं और इट सेल्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, वो कौन से होते हैं, प्राइम नंबर। यानी कि जितने भी प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर। क्या है जी, प्राइम नंबर का अंडर रूट जो है, प्राइम नंबर का वो हमेशा इरेशनल है। क्या है, ये बताने की जरूरत ही नहीं, इसमें आप अंडर रूट ले, 2 का अंडर रूट फर्ज करें, क्या लें, 2 का अंडर रूट है 1.321, इस तरह पॉइंट में आएगा। ये इरेशनल, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, मुफरद अदाद हैं, उन तमाम का अंडर रूट जो है वो क्या है, दूसरा। अब रैशनल की एक और बात, अच्छा जिनका जदर पूरा पूरा नहीं आता वो तो इरेशनल में चले गए, और जिनका जदर पूरा पूरा आ गया वो किस में चले जाएंगे, वो रैशनल। जैसे 9 का अंडर रूट है 3, 16 का अंडर रूट है 25 का अंडर रूट है, ये सारे जिनके स्केयर रूट्स आर कंप्लीट, द नंबर हुज स्केयर रूट्स आर कंप्लीट, ठीक है, जिनके स्केयर रूट्स क्या है, एक कंप्लीट है और एक होल, एक हमारे पास डिजिट है, एक होल नंबर डिजिट है। क्या है, होल नंबर डिजिट। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर डिजिट्स हैं, या जिनके स्केयर रूट आर कंप्लीट, द नंबर हुज स्केयर रूट, जिनके जजर मुकम्मल है, वो क्या सारे के सारे कौन से होते हैं, रैशनल। वो भी क्या होंगे, देखिए एक बात तो टर्मिनेटिंग वाली मैंने बताई है, और रिकरिंग वाली और नॉन, वो ये एक और चीज है कि अगर कोई नंबर, देखिए मैंने अभी बताया नंबर्स तो बहुत टाइप के होते हैं, जजर वाले भी नंबर होते हैं, जजर के बगैर भी होते हैं, पॉइंट में भी होते हैं, लेकिन वो जजर वाला नंबर आ गया तो उसकी हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो रैशनल है या, तो जिसका जजर पूरा पूरा आ गया वो रैशनल हो जाएगा, जिसका जजर पॉइंट में आएगा वो इरेशनल। दैट्स इट, ठीक है, आई समझ नहीं, ओके जी।